अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। इस वक्त पाकिस्तान का कौमी मंजरनामा बिल्कुल वाज़े हो चुका है। सबसे बड़ी दो जमातें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मैदान में है और सबके सामने है। और इवन के खुशी की बात यह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है उसने बाकायदा अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज़ जो है वो कर दिया है। मुस्लिम लीग नून की जानिब से मरियम नवाज़ आज हमें एक कामयाब जलसा करते हुए नज़र आई हैं। इससे पहले मुस्लिम लीग नून जो है वो सच पूछे तो सत्तू पी के सो रही थी, हमें कहीं पे नज़र नहीं आ रहा था। और जब भी कोई बात होती थी तो ये आगे से जवाब मिलता था कि साड़ी गल हो गई है। लेकिन अब मामला साड़ी गल से आगे आ गया है कि शायद मुस्लिम लीग नून को ये एहसास हो गया है कि अब हमारी गल पे ही नहीं रहना, बल्कि कुछ फिजिकली प्रैक्टिकली आवाम को मोबिलाइज कर ले। तो ये एक अच्छा है कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो एक इलेक्शन की गहमा गहमी और वो सारा कुछ। लेकिन दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ जो है वो इंतखाबी निशान छिन चुका है, वो बल्ले से फारिग हो चुकी है, उसको इंतखाबी निशान नहीं मिला और उसके तमाम उम्मीदवार जो टिकट के मुंतजर थे अब वो आज़ाद हैसियत में इंतखाबात के लिए अहल हैं, वो आज़ाद हैसियत में इंतखाबात लड़ रहे हैं। और इसके आफ्टर इलेक्शन यानी पोस्ट इलेक्शन तनाजुर अगर देखें तो उसमें बड़े दूर रस नतायज मुरतब होने लगे हैं। शायद मंडियाँ लगेंगी, इनके जो है वो रेट लगेंगे और ख़रीदारियाँ होंगी, हार्स ट्रेडिंग टाइप की सूरत हाल होगी। ब्रीफ केस जो पार्टी मतलब जिस पार्टी में ये जाएंगे, जो भी तरतीब बनेगी, अब देखते हैं कि वो पोस्ट इलेक्शन क्या होगा। लेकिन एक चीज़ तो वाज़ेह है कि तहरीक इंसाफ बाहर हो चुकी है और ये कहा जा रहा है कि तहरीक इंसाफ को बाहर रखने की कोशिश की गई, लेकिन हकीकत ये है कि चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा के खिलाफ पूरा एक प्रोपेगेंडा ब्रिगेड जो है वो एक्टिव हुआ है। लेकिन उन्होंने जो किया उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। वो खुद तहरीक इंसाफ को ऑप्शन देते रहे, गुंजाइश पैदा करने की कोशिश करते रहे, लेकिन तहरीक इंसाफ अपना केस ही साबित नहीं कर सकी। और तमाम गुंजाइश के बावजूद उन्होंने कहा कोई एक रसीद, कोई एक चिट, कुछ भी कि हम आपके जस्टिफाई कर सके आपके इंट्रा पार्टी इलेक्शन को। लेकिन तहरीक इंसाफ के पास फॉर्मेलिटी के लिए भी जो है वो लीगल होमवर्क भी उन्होंने नहीं किया हुआ था कि जो इंतखाबात का, तो अब उसके पे जो है वो काजी फैज़ ईसा के खिलाफ या सुप्रीम कोर्ट के पास कोई और ऑप्शन ही नहीं था मां सिवाय इसके कि जो कानून कहता है उसके मुताबिक फैसला दे। और हमारे बहुत सारे दोस्त जो तनकीद कर रहे हैं वो ये मानते भी हैं कि फैसला कानूनी है, लेकिन अखलाकी तौर पर ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बहरहाल वो अलग डिबेट है। लेकिन अभी दो बड़ी जमातें आमने सामने हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अगर हम देखें तो वो बड़ी मुतहरिक नजर आ रही है, लेकिन एक खबर अभी हमारी नजर से गुजरी कि ये की मतलब है बल्ला छीनते छीनते पंजाब में तीर भी छीना जा रहा है। हाँ, ये हकीकत है। खबर आई है कि पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो 7 उम्मीदवार हैं जिन्होंने पार्टी टिकट्स जमा कराए थे आरओज को, उनको इंतखाबी निशान तीर देने की बजाय उनकी हैसियत आज़ाद उम्मीदवार किसी कर दी है और आरओज ने अपने तौर के ऊपर उनको कोई निशान अलाट कर दिया। और वो रो रहे हैं, पिट रहे हैं, वो दरखास्तें दे रहे हैं कि भाई हमें तो पार्टी ने टिकट दिया है और हमने वक्त के ऊपर ये सब कुछ सबमिट कराया था, तो हमें जो है वो तीर क्यों नहीं दिया जा रहा। बात यह है कि बल्ला छीनते छीनते वही बात है कि तीर जो है वो उनको तीर छीनना शुरू कर दिया है। इंतहाई दुख की बात है। तो फिर ये बात इस पे आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने बड़ी वाज़ेह तौर के ऊपर ये कहा कि पंजाब के अंदर जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की इंतजामिया है, यानी कि उनके कहने का मतलब, मैं अगर इसको जो समझ रहा हूं कि ये जो मौजूदा निगरान सेटअप है पंजाब में भी ये नून का परवरदा जो है वो सेटअप है और नून को फेवर दे रहा है। इसी वजह से वो कार्रवाइयां जो हैं वो पीपल्स पार्टी के खिलाफ, छीनना बल्ला था, छीन तीर रहे हैं, ये भी मुझे समझ नहीं आ रही, अफसोस से कहना पड़ रहा है। और यही चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि नून लीग का जो तहरीक इंसाफ के साथ लड़ाई है, जो फाइट है, और फिर जो इलेक्शन कमीशन के मामलात है उसका जो है वो गलत फैसला लिया गया है, उसकी तहरीक इंसाफ के खिलाफ कार्रवाइयों की आड़ में जो है वो निशाना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बनाया जा रहा है, नुकसान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दिया जा रहा है। और इसको चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कुछ यूं कहा कि
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो सियासत नहीं करना चाहती और अपने किसी सियासी मुखालिफ को बर्दाश्त भी जो है वो नहीं कर रही। उसको तो सियासी मुकाबला करना चाहिए, वो सियासी मुकाबले से भी जो है वो नहीं करना चाह रही, और जो उनके सियासी मुखालफीन है उनको उस मुकाबले से ही आउट करने के लिए बेतीरा कोशिश कर रही है। और पिच जो है वो कहते हैं कि लेवल प्ले फील्ड सिर्फ हमें मिलना चाहिए, और पिच जो है वो कहते हैं सिर्फ इस पिच पे और कोई खेले ही ना, हमारा सियासी मुखालिफ ना खेले, हम ही खेलें। इसी वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ जो है वो ये कार्रवाई की जा रही है, और अफसोसनाक है वैसे ये कार्रवाई। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इसका जरूर नोटिस लेना चाहिए कि भाई अगर पार्टी उम्मीदवारों ने अपनी टिकट जमा कराए हैं तो फिर उनको वो इंतखाबी निशान अलाट किए जाए। जो एक पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार है तो वो तो तीर पे ही लड़ेगा ना, कि उसको चैनक दे दी जाए या बैगन दे दिया जाए या बूट दे दिया जाए या वट एवर, जो भी इलेक्शन कमीशन की मर्जी है। अगर ऐसी सूरत हाल है तो मैं तो इसको अब यूं देख रहा हूं, क्योंकि ये मुस्तनद खबर है, ठीक है, कि 4 MNA हैं और 3 जो है वो MPAs हैं, तो यूं 7 पंजाब के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार बनते हैं जिन को जो है वो इंतखाबी निशान तीर देने की बजाय मुख्तलिफ आज़ाद उम्मीदवारों के इंतखाबी निशान उनको अलाट किए गए हैं। चे जाया कि उन्होंने तमाम लीगल रिक्वायरमेंट्स पूरी की है, पार्टी ने उनके लिए बाकायदा टिकट इशू किए हैं, उन्होंने पार्टी के टिकट जमा कराए हैं, लेकिन उसके बावजूद ये सब कुछ करना जो है ये फिर इस चीज़ का जो है वो अक्कासी कर रहा है जो खुद बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, या फिर ये है कि उन हलकों में के उम्मीदवारों को शायद जितवाना होगा ताकि वो सिर्फ पिच पे वही खेल सकें और कोई पिच पे खेल ही ना सके। तो इसी वजह से जो है वो उनसे तीर खींच लिया गया है। ये इलेक्शन कमीशन, ये प्री पोल रिगिंग है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम है साफ और शफाफ इंतखाबात कराना, गैर जानिबदार इस मामले पर रहना, लेकिन इलेक्शन कमीशन की जानिबदारी जो है वो कहीं ना कहीं उसकी झलक हमें नजर आ रही है। तरीक इंसाफ का तो मामला डिफरेंट था, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ ऐसा कुछ करना जो है वो इंतहाई अफसोसनाक है, और इस पर या फिलफोर एक्शन लेना चाहिए, या फिर आप यही चाहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी जो है वो फिर सुप्रीम कोर्ट में आ जाए। ये तो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी ये है कि वो अदलिया में नहीं जाती और कोशिश करती है कि वो इदारों के पास ही जाए जो मुतल्लिका इदारे हैं। तो इलेक्शन कमीशन से सेनेटर ताज हैदर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इलेक्शन कमीशन के कमीशन के यानी कि इलेक्शन के सेल के जो इंचार्ज हैं सेनेटर ताज हैदर, उन्होंने जो है वो इलेक्शन कमीशन को लिखा भी है। अब देखते हैं कि वो उनका मामला रिजॉल्व करते हैं या फिर वहाँ पे मनपसंद लोगों को जितवाने के लिए जानबूझ के जो है वो ऐसा किया गया है। बहरहाल 8 फरवरी के लिए मैदान सज चुका है। अब इलेक्शन वो जो थे जी इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, अब हम भी ख़त्म हो गया। 8 फरवरी को ठप्पे का दिन है, वोट का दिन है, आवाम को अपने मैंडेट के चुनने का दिन है। तो इसी वजह से कहा जा रहा है कि चुनो नई सोच को। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक नए स्लोगन के साथ आई है कि चुनो नई सोच को। तो नई सोच वैसे हमें यही नज़र आ रही है, नई सियासत बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुतारिफ कराई है, जिसमें गालम गलूच का खात्मा, जिसमें तकसीम का खात्मा, जिसमें जो है वो नफरत का खात्मा, इंतकाम का खात्मा, ये बिलावल भुट्टो जरदारी की सोच है। और वो तो कहते हैं कि मुखालफीन को भी जो लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना चाहिए। इवन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मंशूर को देखे तो उसमें यह लिखा हुआ है कि वोट देने के लिए निकलो, बेशक हमारे खिलाफ ही वोट क्यों ना दो। तो ऐसी पार्टी जो अवाम को अपना मरकज समझती है, जो अवाम को अपना किबला समझती है, जो अवाम के कदमों में जन्नत तलाश करती है, तो सियासी जन्नत तलाश करती है, तो वो पार्टी जो है इन दिनों अवाम में है और अवाम के लिए अवाम में है और कोशिश कर रही है कि अवाम उसको मैंडेट दें। दूसरी तरफ एक और पार्टी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जो इंतज़ामिया के ज़ोर के ऊपर, जो इदारे के ज़ोर के ऊपर उनको घसीट के लेके आइए कि हमारे लिए लेवल प्लेइंग फील्ड सिर्फ हमारे लिए सजाया जाए, किसी और उसको इंटर भी होने की इजाज़त ना दी जाए और कोई इस पिच पे और खेल ही ना सके, सिर्फ हम ही खेलें। तो बहरहाल एक सूरत हाल इस तरीके की है और देखते हैं आगे क्या होता है। तो मैंने कहा ये एक अहम डेवलपमेंट थी, आप तक शेयर करूं। तो एट द एंड यही है कि जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ। मिलते हैं नई वीडियो, तब तक ले इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।